एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो सुबह का वक्त है 6 बजे का और यहाँ पास मैं उठ गई हूँ। आज थोड़ा सा ना देरी हो गई, नहीं तो मैं तकरीबन 5:30 में जग जाती हूँ। आज आधे घंटे लेट हो गया। कभी कभी होता है कि ना नींद नहीं खुलती, तो बस आज सेम टू सेम ऐसे ही था। और अब जल्दी जल्दी से फ्रेश होते हैं और इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं। अगर वक्त देखती हूँ मतलब घूमने के लिए। और नहीं तो क्या है कि जब मैं सुबह जग जाती हूँ तो एक बार ना बाहर से मतलब अपने गेट से यहाँ कॉलोनी से घूम के आ जाती हूँ। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सुबह सुबह का वक्त हो चुका है, चलते हैं बना लेते हैं लंच बच्चों के लिए। सोमवार का दिन है और 7 तारीख हो गई आज। बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। तो चलिए, बस 6 बज गए हैं और थोड़ा सा आज लेट हो गई, नहीं तो इस टाइम तक ना मोस्टली सब्जी कुछ ना कुछ तो बना ही लेती थी बच्चों के लिए और थोड़ा बहुत घूम आती थी। तो आज ना तो कहीं नहीं जाना है, बस फटाफट से लगना है किचन में ताकि बच्चों को भी ना बना लूँ थोड़ा बहुत, फिर जगाऊँ। चलिए, बने रहिए चैनल के साथ। न्यू है चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा आप लोग और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए, यहाँ पास आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी। पहले तो आलू को रखूँगी ना बॉयल करने के लिए। तो कल जैसे कि रामनवमी निकल गई और जब कंचे खिलाते हैं ना तो चने उन्हें हम बनाते हैं। तो मैं हर साल बनाती थी, पर इस साल ना बस नहीं बनाया था मैंने कंचे वाली सारी चीज़ें ना। तो बच्चे बोल रहे थे कि आपने बनाया नहीं। तो मैं चने नहीं बनाने वाली हूँ। चने के स्थान में मैं ना आलू की सूखी सब्ज़ी बना देने वाली हूँ। बच्चे कल ही बोले थे कि मतलब आप मुझे ना पूरा जैसे कि कंचे बनाने में खिलाते हैं वो बना कर देना लंच में। नहीं तो मैं बना लेती थी, पर मैं इस बार नहीं बनाई किसी कारण से। और नहीं तो बच्चे मतलब कन्या नहीं खिलाती, मगर अपने ही घर में बना के बच्चे खा लेते हैं। तो ये रहता है कि आज ये चीज़ बनती है तो वही चीज़ मैं बनाकर बच्चों को खिलाती थी। पर इस बार मेरा छूट गया, मैंने नहीं बनाया। तो बच्चे बोल भी रहे थे कि आपने बनाया नहीं। तो यहाँ पास मैं बच्चों की डिमांड पूरी कर रही हूँ। साथ में पूड़ी, हलवा और आलू की सब्ज़ी। चने की सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ, मैंने रात में भिगोना ही भूल गई थी, नहीं तो मैं वो भी बना देती। चलिए, यहाँ पास मैंने सूजी को ले लिया था, अच्छे से भून लिया है, उसमें डाल दिया है पानी और मीठे के लिए जितना चाहिए उतना चीनी। और इसको अब बना लेते हैं हलवा। जब तक में हमारी आलू बॉयल हो रही है, जब तक में मैं एक साइड ना हलवा बना लेती हूँ। इसके बाद ना आलू बॉयल हो चुकी है तो फटाफट से मैंने पूड़ियाँ बेल कर रख ली थी, तो पूड़ियाँ फ्राई कर लेती हूँ और उसी कढ़ाई में फिर मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी। तो ज़्यादा नहीं, मैं कोशिश रहती है ना बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ही बनाऊँ। साथ ही साथ 2-3 एक्स्ट्रा बना दूँगी, अगर बच्चे खाना चाहेंगे तो खा लेंगे। अगर कभी कभी होता है ना कि बच्चों को भूख लग जाती है तो 1-2 पूड़ी एक्स्ट्रा भी रहती है, तो वो भी खा के चले जाते हैं। वैसे इतना सुबह सुबह अब भूख नहीं रहती। पर चलिए, यहाँ पास फटाफट से ना मैं फ्राई कर लेती हूँ, पूड़ियों को तल लेती हूँ। एक साइड हलवा मेरा बन गया, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। इसी के बाद ना मैंने सब्ज़ी में लगा दिया है तड़का। तो सिंपल जीरे का और साथ में मिर्च, इसके बाद डाल दिया है प्याज। प्याज अच्छे से पक जाएगी तो प्याज पकने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डालते ही इसमें नमक, ताकि जल्दी से गल जाए। और जो बेसिक मसाले हैं, धनिया पाउडर हो जाएगी, हल्दी हो जाएगी और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इन सभी चीज़ों को डाल के थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। इसके बाद जो आलू हमने उबाल के रखी हुई है, तो आलू को भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। सूखी बन जाएगी आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पास मैं बच्चों के लंच बॉक्स निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि आज ना एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स चाहिए, मतलब छोटी वाली टिफ़िन जो होती है एक एक्स्ट्रा चाहिए दोनों के लिए, क्योंकि हलवा भी उनको देना है, साथ में पूरी सब्जी भी देनी है। तो आज बच्चों के ना मतलब बच्चों देख के ही गए हैं, इस टाइम तो कुछ जग गए थे, आज दोनों ना जल्दी ही जग गए हैं। कभी कभी ना उनको बहुत जगाना पड़ता है, खासकर मैं को, किसी किसी दिन ना अपने आप ही जग जाते हैं। चलिए, सब्जी बन गई। लास्ट में मैंने डाल दिया धनिया की पत्ती और ये बनती है सब्जी सूखी और अच्छी लगती है पूड़ी के साथ ना ये वाली सब्जी अच्छी लगती है खाने में। और एक साइड बन गया है हलवा और यहाँ बन गई हैं पूड़ियाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, हो चुके हैं वक्त 7:45 का
और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, बस बच्चों को लंच बना कर दे दिया था, ये पूरा फैला हुआ है। तो चलिए सब्जी बच गई है थोड़ी सी, साथ में ये हो गया है हलवा। हलवा मैंने थोड़ा सा ना ज़्यादा ही बना लिया था क्योंकि बच्चे फिर बाद में भी ना खा लेते हैं, और ऑफकोर्स मीठा है तो शाम तक में भी चल जाएगा। चलिए सारा चीज़ ना छोटे बर्तनों में पलटना है, साथ ही साथ रखना है 1 कप चाय बनने के लिए। फिर इसके बाद अपना घर का जो रूटीन है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो आज साथ ही साथ ना बहुत सारा काम है, ये टेबल क्लॉथ हटाना है, बच्चों के रूम का बेडशीट हटाना है, तो थोड़ा सा ना काम ज़्यादा ही है। आज सुबह सुबह कपड़े वाला काम नहीं करने वाली हूँ, बस किचन भी फैली हुई है, किचन को पहले चाय बनाती हूँ या फिर इसके बाद ना किचन को करेंगे सेट, इसके बाद फिर बाकी घर के काम करेंगे। शुरुआत किचन से करते हैं। तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ, फटाफट से काम तो चाय चलिए बना सबसे देती हूँ, पहले तो फिर जो मिलती हूँ खाना आप लोगों बच गया है, बच गया क्या मतलब ज़्यादा ही बना हुआ था, तो उसको निकाल के ना छोटे छोटे से बर्तन में करके रख देती हूँ। तो यहाँ पास हलवा रख दिया है, और बच्चे ना अभी स्कूल से आएंगे, दोपहर में भी खाएंगे, और उनको ना शाम को भी चाहिए। खासकर खाना पीना खाने के बाद ना वो रात में ढूंढते रहते हैं कि कोई चीज़ मीठी खाने को मिल जाए, तो कुछ बना रहता है ना तो फिर वो खा लेते हैं। इसके बाद ना सब्जी भी बच गई है, और सब्जी थोड़ा सा बच गई है तो अभी मतलब ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा, साथ ही हम थोड़ा सा ना लंच में हम खा लेंगे चावल दाल के साथ, ना सब्जी अच्छी भी लगती है। चलिए यहाँ पास सारे बर्तन ना जितने होते जा रहे हैं, फटाफट से बर्तन इकट्ठा करते जा रही हूँ सिंक में। इसके बाद जो बर्तन मतलब धोने वाले हैं वो कचरा सारा डस्टबिन में, और जल्दी जल्दी से। और तेल भी ख़त्म हो गया था सरसों का, था ना जो बड़ा वाला डिब्बा आता है घर से, ये जो स्प्राइट के हो गए हैं और पेप्सी वेप्सी के जो बोतल्स खाली हो जाते हैं ना, मम्मी उसमें भर कर देती है क्योंकि इसमें ना तेल गिरता नहीं लाने में, इनके जो लीड है अच्छे से बंद हो जाती है। तो उसको भी मैंने निकाल लिया है छोटे से जो डेली वाला कंटेनर होता है उसमें। इसके बाद ना जो खाना बच गया उसको मैंने ढक के रख दिया, साथ ही साथ रात के थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे तो उनको मैं फटाफट से अरेंज करी हूँ। और यहाँ पास ना सारे डिब्बे उब्बे, बच्चों ने दूध या चौकोस रात में लिया था, तो सारे डिब्बे उब्बे ना प्लेटफॉर्म में ही रख दिया था। तो सारी चीज़ें हटा कर और एक बार ना अच्छे से किचन, पहले तो सारे बर्तन सर्तन जो पड़े हुए हैं इनको ना सारे बर्तन कर देती हूँ अरेंज, ताकि प्लेटफॉर्म पूरा खाली हो जाए। साथ ही जो टोकरी है ये भी खाली हो जाए, क्योंकि अभी जो बर्तन होते जा रहे हैं इनको भी साफ़ करना है, और पूरा ना काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन करना है। रात में मैंने सिंपल तरीके से पूरा हटाकर नहीं साफ़ किया था, थोड़ा सा जैसे कि गैस स्टोव ऐसे ही मैंने हाथ मार लिया था। तो अब सुबह सुबह ना अगर रात में मैं अच्छे से कर लेती तो सुबह इतना ज़्यादा ना नहीं रहता काम। बस आप गैस स्टोव साफ़ कर लो या सीधे सीधे काउंटर टॉप साफ़ कर सकते हैं। पूरा सभी सामान को हटाकर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, अगर रात में कर लो। अगर रात में छोड़ देते हैं तो सुबह तो फिर करना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पास ना पहले सारी टोकरियों को, सारे कंटेनर्स इधर उधर हो गए थे, सबको मैंने कर दिया है सेट। और इनके पेपर अभी फ़िलहाल इतना जल्द गंदे नहीं हैं कि चेंज करने के लायक होंगे, तो 1 आध हफ्ते में फिर देखेंगे। और यहाँ पर सारी चीज़ों को, कुछ चीज़ थी फ्रिज में रखने वाली जो बाहर पड़ी हुई थी तो उनको मैं रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पर सारे अचार उचार, सारे घी के तेल के कंटेनर सेट कर दिए हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरे साइड की, और इनको ना जैसे बताया कि पेपर अभी मैंने फ़िलहाल चेंज नहीं किया है, तो थोड़ी थोड़ी से ना कचड़ा सा जम जाता है अच्छे से। थोड़ा सा ना जो कपड़ा मैंने लिया है सॉफ्ट है, और इसको हल्का सा मैंने कर लिया है गीला, ताकि सारे कंटेनर्स ना जो इसमें थोड़ी सी बार धूल मिट्टी जम गई हो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और चलिए सारे कंटेनर्स ऊपर वाले साफ़ हो गए। इसके बाद नीचे की भी थोड़ा सा ना ऐसे पेपर साफ़ कर देती हूँ, हल्का फुल्का ना कचरा तो हो ही जाता है। इसके बाद बारी आती है ऊपर जो सारे कंटेनर रखे हुए हैं, इनके ना सारा इधर उधर बिगड़ गया है। और कल मैं शाम को गई थी थोड़ा सा मार्केट, मैंगी कटिंग करानी, साथ में ना थोड़ा बहुत राशन की चीज़ें भी मुझे लेके आनी थी। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं थोड़ी बहुत ही लेके आई हूँ, जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं। जैसे बस बच्चों का पास्ता ख़त्म था, सोयाबीन की बड़ी ख़त्म थी, और 1-2 चीज़ मैं लेके आई थी ना, तो वही सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है और कंटेनर में डाल के। इसके बाद सारे कंटेनर्स यहाँ पास कर दिया है मैंने सेट। अच्छे लगते हैं, सेट रहते हैं। तो थोड़ा सा ना जब खाना जल्दी जल्दी बनाना होता है या बच्चे कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं ना, तो सारे कंटेनर्स इधर से उधर कर ही देते हैं। अब थोड़ा सा ना फ्रिज को भी झाड़ लेते हैं अच्छे से, और गर्मी का टाइम है, खिड़कियाँ मोस्टली खुली ही रहती हैं, तो ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आने लगी है अभी से। अभी तो पूरी गर्मी बाकी है, और इतनी ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना 2 दिन से, तो ऐसी दोपहर में लू चल रही है जैसे ना कि मई या जून का टाइम हो। अभी अप्रैल में इतनी ज़्यादा लू चलती है।
पर लगता है मुझे इस साल ना गर्मी और ज़्यादा पड़ने वाली है। इसके बाद ना फ्रिज को भी अच्छे से यहाँ पास मैं चेक कर रही थी। कभी कभी कुछ चीज़ होता है ना कि हम थोड़ी बहुत चीज़ें रखते रहते हैं फिर ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पास थोड़ी बहुत ना गाजर टूट टूट पड़ी हुई थी, तो उसी को मैंने हटाया। इसके बाद फ्रिज को भी ना अच्छे से साफ़ कर दिया है, और मोस्टली सारी चीज़ हटा कर नहीं किया क्योंकि फ्रिज में ना बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, मतलब सब्जी फुल भरी हुई है। जब सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं तब मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी सब्जियां बहुत ज़्यादा है तो फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया फ्रिज का। इसके बाद ना सारी जो टोकरियाँ हैं इनको हटाकर पहले तो एक सूखे कपड़े से ना पूरा प्लेट काउंटर टॉप अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने सूजी का हलवा बनाया, थोड़ी बहुत सूजी तो गिर ही गई थी हल्की फुल्की। तो कितना भी आप सोच कर हल्के हाथों से करो ना, मगर थोड़ी बहुत चीज़ें गिर ही जाती है। तो पहले पूरा काउंटर टॉप मैंने अच्छे से झाड़ दिया है पूरा। इसके बाद ना कपड़ों को गीला करके पहले तो मैंने थोड़ा सा ना गैस स्टोव को बढ़िया से साफ़ कर लिया था। इसके बाद ना कपड़े को बढ़िया से निचोड़ निचोड़ के पूरा काउंटर टॉप 2-3 बार से बढ़िया से साफ़ कर दूँगी, और एकदम से साफ़ हो जाता है ना किचन तो अच्छा लगता है। हाँ, काउंटर टॉप में ना थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा रखी हुई, जैसे कि टोकरियाँ 2 रखी हुई हैं अभी, क्योंकि इनको रखने की कि कहीं जगह ही नहीं है। मैं सोचती हूँ 1-2 बार ना कि इनको नीचे रख दूँ गैस स्टोव के पास, गैस सिलेंडर जहाँ रखा हुआ है। फिर इसके बाद ना सारी चीज़ों को खाना बनाने बैठो तो फिर सारी चीज़ें ऊपर रखो फिर नीचे रखो, इसलिए ऊपर ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब बारी आती है बाहर की। किचन तो मेरा पूरा क्लीन हो गया, सिर्फ रह गए हैं बर्तन। तो बर्तन मैं लास्ट में करने वाली हूँ, उससे पहले घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो टेबल है इसका कवर मुझे करना है साफ़। तो इसके कवर को हटाते हैं और इसमें डालते हैं दूसरा कवर, और काफ़ी दिन का हो गया। और साथ में बच्चे यहीं पास बैठ के ना रात का खाना पीना खाते हैं, तो इससे सब्जी हो गई कुछ हो गया थोड़ी बहुत गिर जाती है ना, तो सब्जी की दाग तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है और पीली पीली सी, फिर उसको ना साफ़ ही करना पड़ता है। और इसके बाद ना सारी चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ। फ्रूट्स हो गए, पानी की बोतल्स हो गई, यहीं पास में स्टोर करके ना पानी रख लेती हूँ। और गर्मी के टाइम में तो मोस्टली बहुत ज़रूरी है पानी स्टोर कर कर रखना, क्योंकि ऐसे टाइम में कभी कभी आर ओ ख़राब हो जाता है, कभी कभी पानी ही नहीं आता, जैसे कि लाइट ही नहीं आई, कुछ भी है, तो फिर ना मेरे तो इतना है कि मैं 10 लीटर 12 लीटर ना पानी स्टोर करके रखने की कोशिश करती हूँ कि इतना पानी घर में फ़िल्टर करके रहना ही चाहिए। कभी गर्मी के टाइम में तो खासकर, ठंडियों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बारी आती है सोफ़े को ना बेडशीट झाड़ के अच्छे से, और इसी को डाल दूँगी। मैं सोच रही थी ना सारे हटा के और साफ़ कर लेती हूँ, पर फिलहाल ना इतनी ज़्यादा बेडशीट गंदी नहीं थी, 1-2 दिन और चल जाएंगी। इसके बाद ना सारे रूम की बेडशीट ना धुलने वाली हूँ। तो जब मतलब धुलना होगा तो सारी रूम की एक ही साथ में निकाल लूँगी, तो एक ही साथ ना एक ही दिन में वॉशिंग मशीन में सारे धुल जाएंगे। चलिए, इसके बाद ना एक साइड को मैंने साफ़ कर दिया, इसके बाद दूसरे साइड की भी बेडशीट हटाकर झाड़ के मैंने बिछा दिया है। इसके बाद सारे पिलो अच्छे से मैंने रख दिए हैं। तो एक साइड का तो होता है क्लीन। इसके बाद जो दरी डाल के रखती हूँ नीचे, इसको भी हटा कर ना रख देते हैं बाहर। और इसके बाद जब झाड़ू पोछा हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसको ना बिछा दूँगी। तो चलिए, अब बारी आती है बच्चों के रूम को साफ़ करने की। तो पहले तो मैं सोच रही थी ना कि इस रूम की भी बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ, पर इतनी ज़्यादा फिर मुझे गंदी समझ में नहीं आई। मैं चलो 1-2 दिन और चल जाएगी, इसको झाड़ के ना अच्छे से फिर से बिछा देती हूँ 2-3 दिन, और इसके बाद फिर निकाल दूँगी। क्योंकि मोस्टली ना जब से फ़िलहाल यहाँ है नहीं, गाँव में है, तो जब ही रहते हैं ना तभी बच्चों का ही रूम ज़्यादा यूज होता है, नहीं तो बच्चे हॉल में ही मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि फिर टीवी भी चलती रहती है तो बच्चे फिर अपने रूम में पढ़ते हैं। जब से गांव चले जाते हैं ना तो फिर दोनों बच्चे हॉल में बैठ के ही पढ़ते हैं, तो वहीं पास ना इतना ज़्यादा फिर रूम गंदा नहीं होता है। तो बेडशीट अभी मुझे इतनी ज़्यादा गंदी नहीं समझ में आ रही थी, मैं चलो 1-2 दिन के लिए और छोड़ देती हूँ। इसके बाद ना फिर मैं बेडशीट साफ़ कर दूँगी। और मोस्टली मैं सोच रही थी कि हॉल की भी दोनों एक ही साथ और यहाँ की भी, तो एक दिन जिस दिन मशीन लगाऊंगी तो उस दिन सारे रूम की ना बेडशीट निकाल लूँगी।
चलिए इसके आगे की ब्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो इसीलिए मैंने फिर 2 पार्ट में कर दिया है। ब्लॉग तो बहुत अच्छा खासा शूट हो गया था, पर फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए इसको मैं यहीं पास रोकती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।